मैंने अपनी पोइट्री ओपन माइक्स में स्टेजेस पे परफॉर्म की है और डिफरेंट पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में आई हैव बीन अवॉर्डेड विद डिफरेंट अवार्ड्स और मैंने रेडियो पे भी अपनी कविताएं बोली हैं. सो दिस इज़ माय जर्नी एंड मज़े की बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैं राइटिंग ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं. उनको अपने असाइनमेंट्स, अपने फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एसेज लिखने होते हैं एक यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्कॉलरली ऑडियंस के लिए. ठीक है. तो वो राइटिंग एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग. एंड द ब्यूटी इज़ कि ये कविता हिंदी में भी छपी है और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और ये बस स्टेशंस पे, रिक्रिएशन सेंटर्स में और बसेस पे डिस्प्ले हुई है. सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा, राइट? इट्स अ फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा और वहाँ पे बहुत ब्राइट और बहुत ही एकेडमिकली स्मार्ट स्टूडेंट्स आते हैं. सो दे चैलेंज यू. Okay. So you know they challenge you a lot in different aspects. So when I'm in the classroom, I'm also an artist. You know, because I think teaching is like a stand-up act. Yes. You know, for 3 hours I'm in front of my students and I am like doing a stand-up because there are no retakes. Yes. And it's a live audience and I have, you know, I don't have any script. हमारी जो हेरिटेज लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी एथनिक लैंग्वेजेस हैं, या अगर मैं कहूँ इमिग्रेंट लैंग्वेजेस हैं, वो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ Okay. ब्रैम्पटन सिटी की पब्लिक प्लेसेस में डिस्प्ले होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है. A poet, a lecturer in the University of Toronto, and her poem was selected in the Brampton Arts Organization under Brampton Poetry Project. And in this program, we will talking about the code mashing. So Gen Z ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ code mashing ਕੀ ਹੈ? Code mashing ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, who is a poet also, who is in touch with the arts and culture. Kanika, welcome to the show. Thank you, Nitin ji. Thank you so much. Kanika, tell us about code mashing. What we will be discussing today in this program. क्या हम बात करने जा रहे हैं और code mashing होता क्या है? Code mashing, नितिन जी, एक मैं कह सकती हूँ डिसिप्लिनरी टर्म है, एकेडमिक टर्म है, जो आप यूज़ कर दें फॉर एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी. Okay. जैसे अब हम GTA में रहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया, आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स प्लेसेस ऑन दिस प्लानट. तो यहाँ पे हमें हर कंट्री दे बंदे मिल जाते हैं. तो कोड मैशिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी प्रमोट अ मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस. Okay. तो कोई भी एक कन्वर्जेशन एक्ट, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏजेस ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਨੂੰ 3 लैंग्वेजेस आंदियां, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी. मुझे 4 आती हैं. मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी आती है. क्या बात है. तो 4 लैंग्वेजेस को जब मिक्स करके हम कन्वर्सेशन करते हैं उसे कोड मैशिंग कहते हैं. जी, उसे कोड मैशिंग कहते हैं. ठीक है. सो आप हमें कविता अपनी सुनाएं. सो तुसी अपनी कविता सुनाओ. प्लीज सिंग अ पोएम फॉर अस. सो मैंने कोड मैशिंग में बात की आपसे, तो हमें ये बताओ. तो ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੋਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ टाइटल है कांच दी पत्तियां. कांच की पत्तियां. कनाडा की सर्दियों में कितनी बार ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है. कनाडा की सर्दियों में कितनी बार ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जैसे पेड़ों पर कांच की पत्तियां लगी हों. वाह. दूर से देखने पर वो कितनी मजबूत और दृढ़ लगती हैं, पर छूते ही गिरकर चकनाचूर हो जाती हैं. मैं जब गिरकर बिखरती हूँ तुम हर बार मुझे समेट लेते हो. इन पत्तियों को समेटने वाला शायद कोई नहीं. शायद इसलिए कुदरत सर्दियां आने से पहले ही इन पेड़ों से पत्तियां छीन लेती है. वाह, क्या बहुत खूब. बहुत शुक्रिया. ये जो बहुत खूब है, बहुत शुक्रिया. ये उर्दू का लफ्ज है जी. ते इंग्लिश में वंडरफुल, अमेजिंग. ते कनिका, ये पोएम आपने लिखी है हिंदी में जी, बट इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश या पंजाबी में भी है? जी, एक्चुअली क्योंकि जब मुझे मैंने ओरिजिनली ये कविता हिंदी च लिखी सी ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ऑफिशियल लिटरेरी मैगजीन है मधुमती. तो उसमें ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ओरिजिनल हिंदी च हैगी है, बट व्हेन आई हैड टू सबमिट दिस पोम for Brampton Poetry Project, I had to translate it. Okay. But the beauty of this project is that they accept poetry submissions in multiple languages, diverse languages. So you submitted this in English or Hindi? Both. Both languages. जी, okay. जी. And it is selected now?
जी ओके हाँ जी तो ये कविता हुन ब्रैम्पटन पोइट्री प्रोजेक्ट 2026 द पार्ट है ते थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताती हूँ। ब्रैम्पटन पोइट्री प्रोजेक्ट ब्रैम्पटन आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बाय द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इनका प्रोजेक्ट है और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आई थिंक इट्स एन अमेजिंग सिटी टू लिव इन। ब्रैम्पटन सिटी बिकॉज इतनी डाइवर्स है, वो अपने रेजिडेंट्स के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स स्पेशली फॉर देयर इमिग्रेंट पॉपुलेशन ब्रैम्पटन में हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज आई एम कनेक्टेड विद आर्ट्स एंड कल्चर एंड एजुकेशन। सो आई नो कि हर साल ब्रैम्पटन के जो लोकल पोएट्स हैं उनको पोइट्री दे कैन सबमिट एंड इफ दे गेट सिलेक्टेड उनकी कविता बसेस के ऊपर, बस स्टेशंस के ऊपर, ट्रांजिट स्टेशंस एंड ब्रैम्पटन के जितने भी रिक्रिएशन सेंटर्स हैं वहाँ पे डिस्प्ले होती है। उनकी पोइट्री के पोस्टर्स बनते हैं और वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने? या इट्स रिलेटिवली न्यू, अभी है 2-3 साल से चल रहा है बट या इट्स रिलेटिवली न्यू। सो आपकी पोइम भी हमने देखी है कि बस शेल्टर्स पे लगी हुई है। जी जी तो मेरी ये कविता एंड द ब्यूटी इज़ कि ये कविता हिंदी में भी छपी है और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और ये बस स्टेशंस पे, रिक्रिएशन सेंटर्स में और बसेस पे डिस्प्ले हुई है। ठीक है। सो कितने सालों से आप पोइट्री ये लिखते हो और पोइट्री कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोफेसर भी, लेक्चरर भी हो इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, अपने बारे में भी बताओ और ये कब से ये जर्नी चल रही है? जी मैंने आई थिंक अपनी पहली कविता जी मैं लिखी सी ना वो तो मैं स्कूल डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ बट you know life happens and then we forget about what creative passions we have and we have to do this and this तो वही लाइफ की मजबूरियों के बीच स्ट्रगल्स में हम भूल जाते हैं। बट देन आई स्टार्टेड राइटिंग अगेन इन आई थिंक 2013 आई वुड से, बट मेरी पहली हिंदी कविता 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ उसके बाद आई नेवर स्टॉप्ड यू नो। उसके बाद आई कंटिन्यूड राइटिंग and then I have published my poetry in several literary magazines. I have performed poetry on diverse stages. मैंने अपनी पोइट्री ओपन माइक्स में स्टेजेस पे परफॉर्म की है और डिफरेंट पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में आई हैव बीन अवॉर्डेड विद डिफरेंट अवार्ड्स और मैंने रेडियो पे भी अपनी कविताएं बोली हैं। सो दिस इज़ माई जर्नी एंड मज़े की बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैं राइटिंग ही पढ़ाती हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाती हूँ एकेडमिक राइटिंग विच इज़ स्कॉलरली राइटिंग। तो वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्रिएटिव राइटिंग से। कौन सी लैंग्वेज? English, yeah. So you are an English literature. Literature नहीं पढ़ाती मैं it's a bit different. It's a different genre. मैं पढ़ाती हूँ academic writing, scholarly writing, research writing आप कह सकते हैं उसे। तो जो भी बैचलर्स के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ते हैं, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए हैं, उनको अपने असाइनमेंट्स, अपने फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, एसेज लिखने होते हैं एक यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्कॉलरली ऑडियंस के लिए। ठीक है। तो वो राइटिंग एक बहुत ही डिफरेंट जॉनरा है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग। सो फॉर एग्जांपल एक एकेडमिक एसे कैसे लिखा जाता है, एक एकेडमिक रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, एक रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ें, दीज एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग आई टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। You taught in Sheridan College also, and you are teaching in University of Toronto. So बच्चों को जो ये पढ़ाना या सिखाना ये ज़्यादा औखा काम है कि पोइट्री लिखना ज़्यादा औखा काम है? Actually, this is a wonderful question, नितिन जी। औखा कोई भी काम तਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो मेरे लिए ना पोइट्री लिखना औखा है, ना राइटिंग पढ़ाना औखा है, because I enjoy both equally. So when I'm in the classroom, I'm also an artist, because I think teaching is like a stand-up act. Yes. For 3 hours I'm in front of my students and I am like doing a stand-up, because there are no retakes. Yes. And it's a live audience and I have, I don't have any script. And students are very smart nowadays. They have a chat GPT. They can check out whether their teacher is teaching us right or wrong. Because the technology has changed many things. Yeah, technology is so advanced, they can fact check in that very moment. Yes. And a lot of students are always on their devices. ऐसा experience कभी हुआ है? Fact check right way हो गया class में and
कभी कभी हो जाता है, ऐसी Okay. बात नहीं है. एंड बिकॉज सी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ Yes. कनाडा, राइट? इट्स अ फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ऑफ Yeah. कनाडा, और वहाँ पे बहुत ब्राइट और बहुत ही एकेडमिकली स्मार्ट स्टूडेंट्स आते हैं. सो दे चैलेंज यू. Okay. So, you know, they challenge you a lot in different aspects. So, मजा भी आता है उनके साथ बिल्कुल. conversations करने में, because they're mature adults. And हाँ, I feel challenged also sometimes. But again, you have to be very honest and vulnerable in front of your students that, you know, I am a human and I might not know all the answers. Yes. So, let's brainstorm it together, let's discuss it together, and let's find the solutions together. So, डॉक्टर कनिका, जी, so ये डॉक्टर PhD की है आपने? PhD की है जी, टेक्सास से. Okay. हाँ So, जी. डॉक्टर कनिका who is a poet, PhD किसमें की है आपने? PhD मैंने की है जियोग्राफी एजुकेशन. Wow. So Yeah. you have many feathers in your wings. जी. So, डॉक्टर कनिका जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लेक्चरर भी हैं, जो पोइम भी लिखते हैं, और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रैम्पटन आर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आपने सबमिशन की थी जी. और आपकी पोइट्री सिलेक्ट हो गई है. जी. और वो अब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के डिफरेंट रिक्रिएशन सेंटर्स और बस शेल्टर्स पे डिस्प्ले है इन हिंदी एंड इन इंग्लिश लैंग्वेजेस. जी, और ये पूरा थ्रू आउट अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल डिस्प्ले रहेगी पोइट्री. ठीक है. Because April is National Poetry Month. Okay. So to celebrate art, to celebrate poetry, that's why It means it's a good initiative by City of Brampton. City of Brampton is doing amazing, and I would Okay. like to applaud and also, you know, thank the City of Brampton for doing such endeavors and projects for its residents, for its population. और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ मेरी हिंदी की कविता नहीं, और भी जो लोकल पोएट्स हैं, उनकी भी सिलेक्ट. मैंने देखा एक पंजाबी में एक पोएट हैं, उनकी भी कविता लगी हुई थी डिस्प्ले पे. Okay. सो पंजाबी में और साथ में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन. सो इट फील्स सो ब्यूटीफुल टू ग्रेट टू सी हमारी जो हेरिटेज लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी एथनिक लैंग्वेजेस हैं, या अगर मैं कहूँ इमिग्रेंट लैंग्वेजेस हैं, वो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ Okay. ब्रैम्पटन सिटी की पब्लिक प्लेसेस में डिस्प्ले होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रहते हैं, और उसमें अगर हम देखते हैं कि इमिग्रेंट लैंग्वेजेस को इतना पुश मिल रहा है, इतना इनकरेजमेंट मिल रहा है, आई थिंक दैट्स वंडरफुल. दैट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय आवर सिटी. सो थैंक यू सिटी ऑफ ब्रैम्पटन. Okay. So आपने ये जो आपका सब्जेक्ट है, और भी पोइम्स लिखी हैं आपने इसके अलावा? हाँ, मैंने तो बहुत लिखी हैं. hundreds of कविताएं लिखी So हैं. different genres, like ये आपने कैनेडियन विंटर्स पे लिखी है. जी. कैनेडियन विंटर्स, जिसका टाइटल है कांच की पत्तियां. तो आपने और भी डिफरेंट जॉनर्स लिखे हैं पोइम में? एक्चुअली मेरी पोइट्री की इंस्पिरेशन आई डिराइव फ्रॉम ह्यूमन रिलेशनशिप्स. Okay. ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो कि बहुत मेसी भी होते हैं, बहुत केओटिक भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत खूबसूरत भी होते हैं. बिल्कुल. So I think, drawing on such human emotions as love, anger, jealousy, hatred, and compassion, empathy. So I think मेरा जो genre है within poetry, it's mostly about human relationships, but I draw my metaphors from nature. For example, इस कविता का metaphor मैंने Canadian winters से draw किया. Yes. कांच की पत्तियां का मतलब ही है कैनेडियन विंटर्स. आपने ह्यूमन, आप कहते हो कि रिलेशनशिप के ऊपर भी लिखी है काफी. जी. सो कोई 2 लाइनें सुना दे. जी, मैं आपको अपनी सबसे पहली कविता सुनाती हूँ, जो मैंने मेरी बिल्कुल पहली कविता जो पब्लिश हुई थी. ओके. और उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली कभी ना रुकने की. ओके. तो वही कविता मैं आपके साथ. टाइटल क्या है उसका? उस कविता का टाइटल ही है रिश्ते. ह्यूमन रिलेशनशिप्स. रिश्ते. रिश्तों के ये बंधन है कभी अनबन, है कभी अपनापन. रिश्तों के ये जाल हमारी है मर्जी या जमाने की चाल. रिश्तों की ये मजबूरियां लाती हैं करीब या बढ़ाती हैं दूरियां. रिश्तों के ये सवाल, सच बोलूं तो गलत, झूठ बोलूं तो बेहाल. रिश्तों की ये जिम्मेदारियां छुड़ा दी आदतें, छुड़ा दिए शौक और छुड़ा दी यारियां. रिश्तों की शक्ल में ये प्यार, रिश्तों की शक्ल में ये प्यार, सच है या झूठ पर हो गए हम भी शिकार. वाह, अमेजिंग, बहुत खूब. शुक्रिया. कनिका, आप राइट करते हैं? जी. यू आर इनटू राइटिंग, यू आर इनटू सिंगिंग, एज सिंगिंग भी करते हैं. नहीं, आपने रेडियो होस्ट भी किया है. जी. आप लेक्चरर भी हैं, आप पोएम भी लिखते हैं, एंड स्टडी जो कराते हैं एकेडमिक एंड जो राइटिंग. सो आप हाउ यू ब्रिज दीज ऑल दीज फील्ड्स?
आई थिंक मुझे लगता है कि देखो, जो मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ आउट ऑफ माय प्रोफेशन, वो है क्रिएटिव राइटिंग, और जो मैं अपने प्रोफेशन में मेन करती हूँ दैट इज़ एकेडमिक राइटिंग और स्कॉलरली राइटिंग, जिसको हम कहते हैं। और ये दो डिफरेंट जॉनरास हैं जैसे आपने कहा, लेकिन इनको ब्रिज करना आई थिंक मैं क्लासरूम में, फॉर एग्जांपल मैं आजकल एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर रही हूँ इसी टॉपिक पे, ब्रिजिंग एकेडमिक राइटिंग विद क्रिएटिव राइटिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को जब अपने क्लासेस में राइटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ कि राइटिंग स्टडीज़ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सो आई एक्चुअली ड्रॉ एग्जाम्पल्स एंड एनालॉजीज एंड मेटाफर्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस इन क्रिएटिव राइटिंग। उससे क्या होता है ना कि उससे स्टूडेंट्स को जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो समझाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एंड इट मेक्स यूजिंग दीज मेटाफर्स एंड एनालॉजीज मेक्स देम अंडरस्टैंडेबल, ब्रीदेबल एंड लिवेबल इन द क्लासरूम। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे राइटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आर राइटिंग इज इम्पैक्टेड बाय आर एक्सपीरियंसेस, जिसको हम बोलते हैं लिटरेसीज। कि फॉर एग्जांपल मैं कौन कौन से स्कूल्स में पढ़ी, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मैंने अटेंड किए, कौन कौन सी कंट्रीज में मैं रही, मैंने कौन कौन से गाने सुने, किस तरह की मूवीज देखी, किस तरह के फ्रेंड्स बनाए, कौन सी कंट्रीज में ट्रैवल किया, किस तरह के कल्चर्स में मैं बड़ी हुई, एवरीथिंग, इन सब का जो सम है ना एक, वो हमारी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। और मैं यही अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि डजेंट मैटर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो या आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिजिड जॉनरा है, उसमें भी आप रिफ्लेक्ट होगे, उसमें भी आपकी छवि देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अब शेक्सपियर है, क्या आज शेक्सपियर इतने हजारों साल बाद भी अपनी राइटिंग में जिंदा है? डेफिनेटली शेक्सपियर इज स्टिल प्रेजेंट इन हिज राइटिंग्स। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी राइटिंग्स में मौजूद होते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को समझाना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कांच की पत्तियों का एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट्स से शेयर किया कि देखो मैंने ये कविता लिखी थी हिंदी में, कांच की पत्तियां। पर मान लीजिए अगर मैं कभी कनाडा नहीं आई होती, मैं कभी कनाडा मूव ही नहीं हुई होती, कांच की पत्तियों का पता ही कांच की पत्तियां आज एग्जिस्ट ही नहीं होती। नहीं, शायद शिमला गए होते तो शायद हो जाते शायद पर कैनेडियन विंटर्स को एक्सपीरियंस करना यहाँ पे रह के एज अ रेजिडेंट, आई थिंक अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिनन है। हम कश्मीर में रहे हैं, हमें कश्मीर की वो वादियां भी याद है, वो सेब के फल भी याद है, तो देखो और कांच की पत्तियां भी याद है। कश्मीरी सेब पे जो कविता आप लिख सकते हो ना, वो कोई टूरिस्ट नहीं लिख सकता। नहीं, वो प्रोफेसर ही लिख सकता है, हमारे लिए मुश्किल है कविता। लेकिन दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप ये जो कविता है कांच की पत्तियां, व्हिच इज बेस्ड ऑन कैनेडियन विंटर्स, ये इंग्लिश में भी जो ट्रांसलेशन हुई है वो भी हमें सुना देंगे? जी जी, मैं इंग्लिश में भी सुना देती हूँ। एक्चुअली अब आप ये देखो कि जॉनरास जो होते हैं ना राइटिंग के, क्योंकि मुझे ये कविता भेजनी थी ब्रैम्पटन पोइट्री प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे ट्रांसलेट करनी पड़ी। तो ट्रांसलेशन में देखो बहुत सारा क्या होता है, कभी कभी एसेंस लूज हो जाता है, वो वर्ड्स नहीं बन पाते। तो अब ट्रांसलेट करने के लिए मैंने थोड़ी हेल्प ली एआई की, बट अगेन बहुत सारे शब्दों से मैं खुद सेटिस्फाइड और कंटेंट नहीं थी, तो थोड़ी एआई की हेल्प ली, थोड़ी खुद की समझ से, थोड़ी खुद की वोकैबुलरी जितनी है। तो अगर सिटी ने सिलेक्ट किया मतलब वो समझ गए हैं इंग्लिश में। और तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको इसकी पढ़ के सुनाती हूँ। ग्लास लीव्स ऑफ ग्लास। In the Canadian winters, how often it seems as if the trees are wearing leaves made of glass. From a distance, they appear so strong, so firm, so certain. Yet at a touch, they fall and shatter. When I fall apart and shatter, you gather me every single time. But there is no one to gather these fragile leaves. Perhaps that is why, before winter arrives, nature quietly strips the trees bare, saving them from breaking. Wow, amazing. Thank you. कनिका, बहुत अच्छा लगा कि एक लेक्चरर प्रोफेसर जो पोएट्री भी करते हैं, पोएट्री लिखते भी हैं, वो आर्ट्स एंड कल्चर के साथ भी जुड़े हैं, और जो पैशन है, वो हॉबी जो है, उसको छोड़ा नहीं। बिकॉज वी नो एजुकेशन इज नॉट अ इजी फील्ड जब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ाना हो, बट यू हैव नॉट left these things out of you. And public place पे out of museum, जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का इनिशिएटिव है, म्यूजियम से बाहर निकाल के पब्लिक प्लेसेस में आपकी या बाकियों की पोएट्री को डिस्प्ले करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी इनिशिएटिव है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखो आज द टाइम्स दैट वी लिव इन, वी हैव इंटरनेट, वी हैव सोशल मीडिया, तो एंड दैट्स व्हाई
फॉर एग्जाम्पल आर्ट, जो पहले हम कहते हैं कि आर्ट वॉज एंटरटेनमेंट ऑफ द रिच, ऑफ द हाई elite, of the high status people in society. But these days, for example, internet has made art, creep into streets and nooks and corners of everyday life. So City of Brampton का ये initiative भी अपने आप में एक बहुत अच्छा step forward है to break that ivory tower. That art belongs to everybody. Yes, because we are into a multicultural society. Yes, poetry, जैसे पहले poetry का बहुत niche audience होता था, but not anymore. आज art सबके पास है, और I think this is also about democratizing the art into everyday life. Making it accessible for every day. अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल hundreds of people वो पोइट्री रीड कर रहे हैं जो आज बसेस में लगी है, बस स्टेशन पे लगी है. और मैं अपनी पोइट्री देखने गई थी अभी थोड़े दिन पहले बोवेड एंड चिंगूजी इंटरसेक्शन पे. सो आई नो एक वहाँ पे थे, खड़े हुए थे. सो आई थिंक ही इज फ्रॉम ब्लैक एथनिसिटी एंड ही वाज रीडिंग माय पोइट्री, एंड बिकॉज वो हिंदी में पढ़ नहीं पा रहे थे तो मैं भी देख रही थी अपना खुद का पोस्टर. तो उन्होंने मुझसे पूछा, can you read this? मैंने कहा yes, I can read this. So he said, I can read English, but I cannot read the language above. मैंने कहा this is in Hindi. तो मैंने उनको बताया. That's the reason City of Brampton had put in English also the translation. सब देख सके, सब पढ़ सके, right? और मेरे को एक stranger ने मैसेज किया Instagram पे कि क्योंकि City of Brampton है ना हमारा, वहाँ पर सोशल मीडिया का हैंडल भी लगाया है पोस्टर पे. तो मुझे एक stranger का मैसेज आया Instagram पे कि आपकी पोइट्री मैंने बस स्टेशन पे देखी और उन्होंने मुझे पिक्चर भी भेजी, एंड आई डोंट नो दैट पर्सन. तो मैंने उनको थैंक यू बोला. मैंने कहा थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पोइट्री पढ़ी और उसको अप्रिशिएट किया. बट द पॉइंट इज नॉट दैट. देखो आप उस पोइट्री को फॉर एग्जांपल hundreds of people are reading that, right? And maybe also assimilating them into their own emotions. But the point is कि that person took few minutes out of their busy life and messaged me. And I tell you, the City of Brampton choose these places, the best shelters, recreation, because all the newcomers, they commute via transit. Yes. And there is so much of talent in our newcomers. When they come here, they don't know resources. When they will read it, they will be surprised that Punjabi, Hindi, English languages poetries are displayed. They will also go into those forums in the City of Brampton. That I'm a poet, I can write and I can approach them. And that is a good, I think, thought by the City of Brampton. It's a very nice thought to encourage our youth, our immigrant population, ब्रैम्पटन में आप देखिए सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं है. ब्रैम्पटन में मल्टीकल्चरल, सो डाइवर्स, देयर आर पीपल फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज. सो और भी लैंग्वेजेस को प्रमोशन मिलती है ऐसे, जो भी इमिग्रेंट लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल स्पेनिश, उनकी पोइट्री भी अगर हम देखेंगे पब्लिक प्लेसेस में, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोड मैशिंग. दैट इन आवर पब्लिक प्लेसेस वी सी कोड मैशिंग लाइव इन एक्शन, एंड that in itself is a beautiful thing for culture, for languages, for arts. That's the beauty of Canada. And before we let you go, what is your message to all the Gen Z or to all the youth and to all the poets and to others? My message would be very simple, the same message that I share with my students, that never stop writing. Or never stop any creative passion that you're engaged in. जैसे for example कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गिटार बजाते हैं, कुछ लोग गाने लिखते हैं, गाने गाते हैं, कुछ लोग थिएटर करते हैं. There are क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, बट हम अपनी जिंदगी में बिजी होने की वजह से उस क्रिएटिविटी को ना भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं या उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं. सो माई मैसेज टू माई स्टूडेंट्स एंड टू अदर्स इज creativity is a part of who you are, so don't leave it behind. And creativity में engage होना ही सबसे बड़ी meditation है. जब हम creativity जिस moment में कर रहे होते हैं, for example आप देखो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, वो स्वेटर बुनती हैं, तो when she is engaged in that and that's creativity, वो एक कुछ product create कर रही हैं अपनी खुद की passion से. In that moment, she's in meditation because she has to be so focused on her work. So creativity, I think, हर इंसान को, because हर इंसान में कुछ ना कुछ है, किसी को भी छोड़नी नहीं चाहिए और उसको करते रहिए. And reward उसका ये नहीं है कि मैं आज कितनी famous हुई है, मुझे क्या मिल रहा है. No, उसका reward उसी moment में आपको मिल जाता है. बिल्कुल. And thank you very much, and we wish you all the best for your success in which. Thank you, नितिन जी. Thank you. So उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोग्राम अच्छा लगा होएगा.
ਐਂਡ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ देयर ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। If you are a newcomer or if you love art and if you have any kind of a talent, ਆਪਣੀ respective cities ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, because other cities might be running these kind of programs also. ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੂਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, but don't waste your talent. If you have any talent, reach out to your cities because there are multiple programs that run and that can give you confidence to succeed, to move forward further. Thank you. और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी क्योंकि बिकॉज ये कविताएं थ्रू आउट अप्रैल डिस्प्ले पे रहेंगी, सो आई वुड ऑल्सो आस्क ऑल आवर सिटीजन्स ऑफ ब्रैम्पटन, आप जाएं रिक्रिएशन सेंटर्स पे जाएं, बस स्टेशन पे जाएं, जहाँ पे भी आपको कविता दिखती है, मेरी नहीं किसी की भी कविता दिखती है, आप उसके साथ पिक्चर लें, इससे भी सबको इनकरेजमेंट मिलती है। और आप अगर पोस्ट करना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो आप सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को टैग करिए और पोस्ट करिए, और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को भी अच्छा लगेगा कि पीपल आर रीडिंग एंड पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट टू असिमिलेट आर्ट एंड पोइट्री इन देयर एवरीडे लाइव्स। Yes. Thank you, Kanika. Thank you very much. Nitin ji. Thank you.